Hello everyone. In today's class, we are going to start another chapter of class 10th CBSE Board IT Code 402. In today's class, we are going to start the topic Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी है उसको यूज करके हम कैसे डिफरेंट टूल्स को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसके बारे में हम इस टोटल चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और सबसे पहले समझते हैं कि ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है किस तरह के सॉफ्टवेयर को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम टेबल के फॉर्म में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, इजीली डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ या फिर चार्ट बना सकते हैं, डेटा को सॉर्टिंग कर सकते हैं, डेटा फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, सो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको यूज करके हम इजीली टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर कर पाते हैं, कैलकुलेशंस कर पाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ या फिर चार्ट बना पाते हैं, उसके साथ इजीली डेटा फिल्टर कर पाते हैं, डेटा सॉर्टिंग कर पाते हैं, एक्सेट्रा ऐसे और भी बहुत सारी चीजें कर पाते हैं। उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। उसमें से कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एम एस एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्सी, ओपन ऑफिस कैल्सी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के। या फिर अगर हम देखें और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि गूगल शीट, है कि नहीं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। इनमें से कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज करके हम ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में, कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट या फिर ग्राफ बना सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट सेशन है क्या है वो एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोलसेक। ओके, तो ये फर्स्ट सेशन जो है ये डेटा एनालिसिस को बेस करके है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे डिफरेंट टूल्स को यूज करके डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, और इसका जो सारा प्रैक्टिकल हम देखेंगे वो लिब्रे ऑफिस कैल्सी को यूज करके हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं डिस्कशन और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये डेटा एनालिसिस या फिर एनालाइजिंग डेटा का मतलब क्या होता है। तो एक सिंपल एग्जांपल पहले मैं दे देता हूं इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए कि डेटा एनालिसिस होता क्या है। व्हाट इज डेटा एनालिसिस? डेटा एनालिसिस का मतलब होता है कुछ बेसिक डेटा को इनपुट के हिसाब से लेना, देन कैलकुलेट करके सम यूजफुल इंफॉर्मेशन उससे निकालना, दैट इज नोन एज डेटा एनालिसिस। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए सर, अगर बोलोगे तो उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे कि स्कूल में हो तो स्कूल में एग्जाम्स होता है, एग्जाम होने के बाद तुम लोगों का जो रिजल्ट निकलता है कि किस स्टूडेंट का टोटल मार्क कितना है, परसेंटेज कितना है, रैंक क्या है, किस सब्जेक्ट का एवरेज कितना है, टोटल क्लास में कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने 60% से ज़्यादा लाए हैं, कितने 90% से ज़्यादा लाए हैं, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कितने लाए हैं, है कि नहीं। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस होता है स्टूडेंट्स के डेटा को इनपुट के हिसाब से लेके, इसको बोला जाता है डेटा एनालिसिस, है कि नहीं। स्टूडेंट्स का जो इंडिविजुअल मार्क है वो हमने इनपुट के हिसाब से लिया, इनपुट के हिसाब से लेके वहां से हमने स्टूडेंट्स का टोटल मार्क निकाला, परसेंटेज निकाला, रैंक निकाला, टोटल कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, 90% से ऊपर कितने हैं, 60% से ऊपर कितने हैं, ये सारी चीजें हमने निकाला, कौन से सब्जेक्ट का एवरेज कितना है, ये सब चीज निकाला गया। तो इसको बोला जाता है डेटा एनालिसिस। कुछ डेटा इनपुट के हिसाब से लेना और उस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डेटा एनालिसिस, or that process is known as analyzing data. So analyzing data is the process to extract useful information for making effective decision. ओके, सो एनालाइजिंग डेटा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, इनपुटेड डेटा से हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिस यूजफुल इंफॉर्मेशन के मदद से हम कुछ इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट एनालिसिस क्यों होता है, ताकि वहां से हमें पता चले तो क्लास का कंडीशन कैसा है,
किस तरह के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, किन के इम्प्रूवमेंट के प्रति हमें ध्यान देना पड़ेगा, कौन से बच्चे अच्छे कर रहे हैं, ओके वो आगे भी कैसे अच्छे करें उन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, जब हम रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे। तो इसीलिए डेटा एनालिसिस जरूरी है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन हम निकाल सकें इनपुट डेटा से, और जिसके वजह से हम कुछ इफेक्टिव डिसीजन ले सकें। ओके, तो डेटा एनालिसिस करने का या फिर डेटा एनालाइज करने का सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज करके हम बहुत ही इजी तरीके से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो हम कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस पैकेज का सॉफ्टवेयर जो है कैल्सी। इसको यूज करके हम डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। तो डेटा एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला टूल जो है जिसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो फर्स्ट टूल है कंसोलिडेटिंग डेटा, मतलब डेटा कंसोलिडेशन टूल। ओके, तो ये जो टर्म है कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश में कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट का मतलब होता है मतलब कहीं मल्टीपल प्लेसेस से डेटा को कलेक्ट करके लाना और उसका एक फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करना, दैट इज नोन एज कंसोलिडेट। ओके, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, उसका एक सिंपल एग्जांपल हम जैसे कि ले सकते हैं। तो सपोज हम अपने हर महीने का एक्सपेंसेस जो है उसका एक लिस्ट बना रहे हैं। ओके, तो जनवरी मंथ का हमने एक लिस्ट बनाया, फरवरी मंथ का हमने लिस्ट बनाया, वैसे 12 मंथ्स का हमने लिस्ट बनाया। एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करना चाहते हैं कि हर एक महीना जितना भी मंथ है 12 मंथ्स, उन सबके एक्सपेंसेस को कंबाइन करके एक फाइनल लिस्ट हम बनाना चाहते हैं, ताकि हमें वहां पे पता चले कि टोटल ईयर में हमने कितना एक्सपेंसेस किया है, किस महीने में हमने सबसे ज्यादा एक्सपेंस किया है, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डेटा को कंसोलिडेट करके। ओके, दैट इज नोन एज डेटा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मींस combining data from multiple sheet and giving a final summarizing data or summarizing information from all those sheet। मल्टीपल सीट के डेटा को कंबाइन करना और उसमें से एक फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करना, दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन। ओके, सो कंसोलिडेशन करने के लिए हमें लिब्रे ऑफिस कैल्सी में एक टूल दिया गया है कंसोलिडेट टूल, जिसको हम कंसोलिडेट फंक्शन भी बोलते हैं। उसको यूज करके हम डेटा कंसोलिडेशन इजीली कर सकते हैं। So consolidate is a function that is used to combine information from multiple sheets of the spreadsheet into one place to summarize the information। So ये एक ऐसा फंक्शन या फिर एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके हम एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में मतलब जो एक स्प्रेडशीट फाइल हम ओपन किए हैं जिसको हम वर्कबुक बोलते हैं, उस फाइल के अंदर जितने भी सीट्स हैं उन मल्टीपल सीट्स के डेटा को कंबाइन करके अगर हम एक समराइज इंफॉर्मेशन, मतलब एक फाइनल मतलब एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, देन दिस कैन बी डन इजीली बाय यूजिंग कंसोलिडेट टूल। तो इस कंसोलिडेट टूल को यूज करने से पहले, मल्टीपल सीट्स को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट जनरेट करने के लिए कंसोलिडेट टूल को यूज करने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। तो किन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेनली हमें तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला चीज हमें जिसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जिन जिन सीट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं उन सीट्स में जो कॉलम्स हैं, जो सेम नेम के कॉलम्स हैं, उनका डेटा टाइप जो है वो डेटा टाइप मैच करना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। सेकंड, जितने भी लेबल्स हैं, मतलब जितने भी कॉलम्स के हेडिंग्स हैं वो सेम सीक्वेंस में होने चाहिए, ओके सेम ऑर्डर में होने चाहिए। देन जो फाइनल सीट है जिसमें हम डेटा को मल्टीपल सीट्स का कंसोलिडेट करेंगे, तो मल्टीपल सीट्स का जो फर्स्ट कॉलम है वो हमेशा सेम रहेगा, है कि नहीं। तो उस फर्स्ट कॉलम को हम कॉपी करके क्या करेंगे, फाइनल कंसोलिडेट सीट में पेस्ट कर देंगे, ताकि उसको प्राइमरी कॉलम के हिसाब से कंसीडर करके डेटा कंसोलिडेशन होने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होगा वो इजीली हो सके। ओके, तो इन तीन चीजों पे हम ध्यान देंगे जब भी हम डेटा कंसोलिडेट करने जा रहे हैं, तो डेटा कंसोलिडेट करने से पहले। तो अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम कैसे मल्टीपल सीट्स के डेटा को कंसोलिडेट करके एक फाइनल सीट में समराइज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं उसको।
तो डेटा कंसोलिडेट करने के लिए हमें कंसोलिडेट टूल को ओपन करना पड़ेगा। तो कंसोलिडेट टूल को ओपन करने का दो मेथड है। एक मेथड है डेटा टैब में जाके, एंड दूसरा मेथड है शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस डी को यूज करके। ओके ओके। तो इसका हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप चीजों को देख लेते हैं ताकि आसान तरीके से चीजें हमें समझ आ जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्सी को ओपन कर दिया है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें कम से कम यहाँ पे दो सीट बनाना पड़ेगा, जिन दो सीट को हम कंसोलिडेट करके एक फाइनल समराइज इंफॉर्मेशन वाला सीट बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो सीट पहले बना देते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैंने दो लेवल ले लिया, नेम एंड एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हम कुछ नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चार नेम ले लिया, तो कुछ एक्सपेंसेस अमाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके। तो ये हमारा रेडी हो गया फर्स्ट सीट। फर्स्ट सीट का नाम हम दे देते हैं, कैसे देंगे, जो नीचे सीट मतलब नेम टूल बार है या फिर सीट नेम का जो बार है, तो वहां पे हम क्लिक करेंगे सीट वन में, तो उसका नाम हम दे सकते हैं। तो सपोज ये फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस का लिस्ट है, तो हमने फर्स्ट सीट का नाम जनवरी दे दिया। अभी हम सेकंड सीट बनाएंगे। तो सेकंड सीट कैसे बनाएंगे, प्लस सिंबल में क्लिक करेंगे। तो प्लस सिंबल में क्लिक करेंगे तो न्यू सीट बनेगा। ओके। और वहां पे सेकंड मंथ का एक्सपेंसेस अमाउंट जो भी हमें डालना है वो अमाउंट हम डाल देंगे। ओके। और सेकंड सीट का नाम भी वैसे असाइन कर देंगे, सीट नेम के ऊपर डबल क्लिक करके। ये सीट टू हो गया, ओके कर देंगे। उसके बाद हम एक कंसोलिडेट सीट बनाएंगे, उसका नाम हम चेंज करके रीनेम कर देंगे कंसोलिडेट। ओके, तीन सीट हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, दो सीट को कंसोलिडेट करने से पहले, कंबाइन करने से पहले हमें तीन चीज ध्यान देना पड़ेगा, मैंने बोला था। तीनों मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सीट दोनों में जो कॉलम है सेम होने चाहिए और उनके डेटा टाइप्स सेम होने चाहिए है। सेकंड हमें क्या देखना है, सेम ऑर्डर में होने चाहिए है। थर्ड हमें क्या देखना है कि दोनों में फर्स्ट कॉलम जो कॉमन है, उस कॉमन कॉलम को कॉपी करके हम कंसोलिडेट सीट में पेस्ट कर देंगे ताकि उसको रेफरेंस करके इजीली कंसोलिडेट हो सके हमारा डेटा। ये तीन चीज हम ध्यान देंगे। ये तीन चीज हमने देख लिया, सही है। उसके बाद डेटा कंसोलिडेट करने से पहले और एक चीज भी हमें करना पड़ेगा। क्या है वो चीज, मतलब जिन दो सीट को हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं उन दो सीट को पहले हम क्या करेंगे, एक नेम असाइन करेंगे। तो ये फर्स्ट सीट है, फर्स्ट सीट में देखो सेल रेंज किसको बोलते हैं, ये क्लास नाइन्थ में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सेल रेंज किसको बोला जाता है, रेंज ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को अगर हम सिलेक्ट करते हैं देन दैट इज नोन एज सेल रेंज। ओके, कंसेक्यूटिवली। तो ये जो सेल रेंज है जहां पे हमारा डेटा है उसको हमने सिलेक्ट किया है, तो उसको हम कुछ नेम देंगे। तो उसको नेम देने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, डेटा टैब, डिफाइन रेंज, और रेंज हमने जो सिलेक्ट किया है उसको हम कुछ नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने नाम दे दिया जैन। देन ऐड बटन में क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। वैसे ही सीट टू में जाएंगे, फेब्रुवरी वाला, तो वहां भी सेल रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। देन वहां पे सेल रेंज को सिलेक्ट करने के बाद वहां पे भी हम डेटा टैब में जाएंगे, देन डिफाइन रेंज में जाएंगे, और उस रेंज का भी हम एक नाम दे देंगे, देन ऐड बटन में क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो जिन दो सीट के डेटा को हमें कंसोलिडेट करना था, जिस रेंज के डेटा को, उसको हमने नेम असाइन कर दिया है। अभी हम कंसोलिडेट वाला सीट में जाएंगे और वहां पे उसका जो फर्स्ट सेल है A1, ओके, वहां पे क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद हम अगेन डेटा टैब में जाएंगे, या फिर शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस डी भी यूज कर सकते हो। डेटा टैब में जाएंगे, वहां पे कंसोलिडेट टूल में जाएंगे, तो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होने के बाद, ओके, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद वहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट होता है फंक्शन। बाय डिफॉल्ट क्या फंक्शन है, सम। उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन भी यूज कर सकते हो अगर एवरेज निकालना चाहते हो। मतलब सारे महीने में एवरेज हर महीने के हिसाब से कितना एक्सपेंस हुआ है वो निकालना चाहते हो तो एवरेज फंक्शन यूज करोगे। किस महीने में ज्यादा खर्चा हुआ है वो निकालना है तो मैक्स फंक्शन यूज करोगे। ओके।
तो मुझे सम निकालना है कि टोटल सारे महीने में मिला के टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है वो मुझे निकालना है, तो इसलिए मैंने सम फंक्शन को सिलेक्ट किया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सोर्स डेटा रेंजेस सिलेक्ट करेंगे, मतलब किस किस सीट के डेटा को हमें कंसोलिडेट करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। पहले जनवरी मैंने सिलेक्ट किया, ऐड में क्लिक कर देंगे। देन फरवरी में हम सिलेक्ट करेंगे, देन अगेन ऐड में क्लिक कर देंगे। तो ये दो सीट को ही हमें कंबाइन करना था, उसको हमने सिलेक्ट कर दिया। तो कंबाइन होके कौन से सीट में हमें दिखेगा, तो कॉपी रिजल्ट टू में हम उस सीट को सिलेक्ट करेंगे। तो किस सीट में दिखाएंगे, कंसोलिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देन उसके बाद कौन से सेल से शुरू होगा, A1, ये भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शंस में क्लिक करेंगे। देन कंसोलिडेटेड बाय के अंदर दो ऑप्शन है, रो लेवल, कॉलम लेवल। ओके, तो इस ऑप्शन को एक्टिव करने का या फिर चेक करने का क्या मतलब है, क्या बेनिफिट है। इस ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे तो जब डेटा कंसोलिडेशन होगा तो रो लेवल एंड कॉलम लेवल को वो बैलेंस करके ही कंसोलिडेट करेगा। और एक ऑप्शन हमारे पास है लिंक टू सोर्स डेटा। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अगर इसमें हम क्लिक करेंगे तो डेटा कंसोलिडेशन करने के बाद इन फ्यूचर अगर हम कभी जो इनपुट डेटा हमारा था उसमें अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो सारा का सारा चेंजेस हमें कंसोलिडेट वाले सीट में भी ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा हमें, और मैन्युअली कंसोलिडेट वाले सीट में वो चेंजेस करना नहीं पड़ेगा। उसके लिए हम लिंक टू सोर्स डेटा वाला ऑप्शन को चूज करते हैं। ओके, और कुछ नहीं करना है, इतना करके ओके बटन में क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं डेटा कंसोलिडेट होके आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे ये टोटल जो आया, ये कैसे डेटा कंसोलिडेट होके आया उसको देखना है तो ये प्लस सिंबल में क्लिक करके एक्सपेंड कर सकते हो। तो दिखाएगा राहुल का जनवरी वाला जो मंथ का एक्सपेंस था वो 450 था, फरवरी का इतना था, दोनों को मिला के इतना हुआ, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा कंसोलिडेट कर सकते हैं, मल्टीपल सीट्स ऑफ डेटा को कंबाइन करके एक समराइज रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, फाइनल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक तरह का डेटा एनालिसिस है। तो यहाँ पे साइड में जो देख रहे हैं हम प्लस 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 माइनस, है कि नहीं, इसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो हम इसको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, डेटा में जाएंगे और वहां पे ग्रुप एंड आउटलाइन में जाएंगे, रिमूव आउटलाइन में जाएंगे। ओके, तो वो रिमूव हो जाएगा और सारा डिटेल्स ऐसे समराइज करके हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, तो आई होप सबको इजीली समझ आ गया होगा कि ये डेटा कंसोलिडेशन क्या है और डेटा कंसोलिडेशन हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। आई थिंक सबको इजीली क्लियर हो चुका है। और डेटा कंसोलिडेशन करते वक्त वहां पे दो ऑप्शन हमने देखा था, मतलब कंसोलिडेटेड बाय रो लेवल, कॉलम लेवल में अगर हम क्लिक करेंगे तो वो प्रॉपर रो एंड कॉलम के लेवल को मेंटेन करके कंसोलिडेट करेगा। एंड लिंक टू सोर्स डेटा ऑप्शन में अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें और मैन्युअली इन फ्यूचर मॉडिफिकेशन करना नहीं पड़ेगा। अगर जिन कॉलम्स को लेके हमने कंसोलिडेट किया है उस कॉलम में कुछ चेंजेस, मतलब जिन सीट को लेके हमने कंसोलिडेट किया है उन सीट में अगर कोई चेंजेस फ्यूचर में होता है तो। ओके, यही लिखा है, लिंक टू सोर्स डेटा इज चेक्ड टू मेक द मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिकली इन द कंसोलिडेटेड सीट व्हाइल मेकिंग एनी चेंजेस इन द सोर्स डेटा। सोर्स डेटा में अगर इन फ्यूचर कुछ चेंजेस होगा तो वही सेम चेंजेस ऑटोमेटिकली हमें कंसोलिडेटेड सीट में भी देखने को मिले। वो अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए हम लिंक टू सोर्स डेटा वाले ऑप्शन में टिक करेंगे। ओके, तो आई होप आज के क्लास में हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया सबको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।